This is the session 4 of coding. Discussed कि हमें इस वाली क्लास के अंदर अंडरस्टैंड करना है कि जो लूप्स हैं, स्पेशली कंडीशनल लूप्स, वो कंडीशन पे किस तरह से अप्लाई होता है। बिकॉज वी डिड 3 काउंट ऑफ लूप्स, हमने तीनों लूप्स अपने लास्ट सेशन के अंदर कर लिए थे। लास्ट दोनों सेशन के अंदर हमारे लूप्स, तो पहली वाली वीडियो उसके अंदर खाली वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स, लेकिन वो वीडियो भी अच्छी है। उसके अंदर हमने कोडिंग के अंदर टाइप कास्टिंग को भी अप्लाई करके देखा था, किस तरह से इंटीजर वैल्यू को आप स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं अगर कोई वैल्यू स्ट्रिंग के तौर पे डिक्लेयर हुआ हुआ। सेकंड वीडियो के अंदर हमने फिक्स्ड आइट्रेशंस के लिए, फिक्स्ड आइट्रेशन का मतलब क्या था कि जब हमें पता होता है कि कितनी certain set of Love you, Shamala. Guys, you have to switch off your mics during the class. You can type me in the messages, okay? Because we're also recording. All right. तो फिक्स आइट्रेशन का मतलब सर्टेन इंस्ट्रक्शंस को कितनी दफा आपको रन करना होता है, चलाना होता है, घुमाना होता है। जब पहले से नंबर पता हो, 5 दफा, 500 दफा, 30 टाइम्स, 50 टाइम्स, तो वो वाले तीनों लूप्स हमने अप्लाई करके देखे। तो दूसरी वाली वीडियो के अंदर आपको कॉन्टेक्स्ट नजर आएगा फिक्स एप्लीकेशन के लिए। और जो तीसरी वीडियो हमने अपलोड की हुई है, जिसका लिंक सब बच्चों के पास होना चाहिए, उसके अंदर हमने वाइल एंड वाइल और रिपीट अंटिल को भी फिक्स एप्लीकेशन के लिए रन करके देखा था। सो टुडे विल ट्राई टू मेक अ प्रोग्राम विच विल गोइंग टू यूज those while and repeat until loops for some certain condition. For example, मैं condition यहाँ पे apply कर देता हूँ last time के questions की तरह कि I'll write the question here in a form of pseudocode so everybody can see that. It's a great idea अगर आप अपने साथ कॉपी भी कैरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। Call सर it, ये आवाज so call it coding सेशन 3 है। आई थिंक मैंने उसको 4 कह दिया क्योंकि फोर्थ वीडियो हो गई है। सेशन इज 3 कंडीशनल लूप्स। सही है। हमारे पास दो तरह के, एक प्री कंडीशन लूप होता है और एक पोस्ट कंडीशन होता है। हमें दोनों को रन करके देखना है। हमें अब याद हो जाना चाहिए कि प्री कंडीशन इज while and post condition is repeat until. These things need to be on fingertip. हम क्यों लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे, इट इज बिकॉज क्योंकि हमें पेपर 2 के अंदर लिखना होगा। इवन अगर A2 वाले बच्चे भी इस वक्त ऑनलाइन है तो उनको भी पेपर 4 के अंदर, इवन पेपर 3 के अंदर सूडो कोड्स लिखने होंगे। तो सूडो कोड्स हैज टू बी डन। सो द क्वेश्चन इज, yes, definitely, guys. The online people, you can always use the chat box for the queries. Hassan, thank you. All right. क्वेश्चन ये है कि लास्ट क्वेश्चन की तरह टू print your name, ठीक है, with the choice. For example, if y is printed, if y inputs print name, if n inputs exit the loop.
हम चाहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम बनाए कि जब जब हम बाय यस या वाई प्रिंट करके वाई जो है वो लिखकर एंटर करें, वाई की को प्रेस करें तो वो हमारे नाम को प्रिंट कर दे। और जैसे ही मैं एन लिखकर एंटर करूं तो प्रोग्राम चलना बंद कर दे। बस जब तक वाई प्रिंट कर रहा हूँ वो नाम प्रिंट कर रहा है। वाई लिखा एंटर किया नाम प्रिंट हो गया, वाई लिखा एंटर किया नाम प्रिंट हो गया, वाई लिखा एंटर किया नाम प्रिंट हो गया। तो ये हमें चॉइस दे रहा है कि जितनी दफा हम वाई को प्रिंट करते चले जाएंगे तब तक वाई को सॉरी हम इनपुट करते चले जाएंगे, हमारा नाम प्रिंट होता चला जाएगा. So let's try to make a program. Okay. All right. So it will be a very small program. हम पहले प्री कंडीशन को अप्लाई करते हैं which is the while loop. एक और विंडो खोल रहा हूँ. All right. This is the question. And this is where I'm going to put the answer. सबसे पहले प्री कंडीशन. एक क्विक टिप है कि प्री कंडीशन के अंदर ऑप्शन क्या होता है कि आपको जब कभी कंडीशनल आइट्रेशंस के लिए इनपुट करना होता है तो आप 2 दफा इनपुट करते हो. ये क्विक टिप है. व्हेन यूजिंग प्री कंडीशन लूप फॉर कंडीशनल आइट्रेशंस. कंडीशनल आइट्रेशंस का मतलब जब हमें नहीं पता कि कितनी दफा लूप चलेगा, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है. कंडीशनल आइट्रेशंस input will be done twice. ठीक है. Once just before the loop and one just before the end of the loop. वो मैं करके दिखा देता हूँ आपको. हमें नाम को प्रिंट करना है. जब जब y प्रिंट किया जाएगा, y लिखा जाएगा, तब तक हम नाम को प्रिंट करेंगे. जैसे ही n लिखकर एंटर करेंगे नाम खत्म हो जाएगा. हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं. एक मैसेज हम आउटपुट करते हैं. आउटपुट एंटर y to print your name. ठीक है. and to exit. और नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट. एक वेरिएबल को यूज किया इनपुट चॉइस. नीचे मैंने यहाँ पे व्हाइल का लूप लगाया. सेकंड. समटाइम मेरे इस एक्टिव पेन का जो बफर है वो ओवरलोड हो जाता है. यस, सीपीयू इज एट. ओके. व्हाइल चॉइस. चॉइस वेरिएबल है जिसके अंदर हमने चॉइस इनपुट लिया. व्हाइल चॉइस इज नॉट इज इक्वल टू. जब तक चॉइस जो है वो आपकी n नहीं होगी तब तक हम इस प्रोग्राम को चलाते रहेंगे. बेटा इस सिंबल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नॉट इज इक्वल टू. तो कंडीशनल लूप्स के अंदर में नॉट इज इक्वल टू ऑप्टेन यूज करेंगे. ये वाली कंडीशन हम ऑप्टेन यूज कर रहे होंगे. और कंडीशंस भी हो सकती हैं लेकिन ठीक है. जब तक चॉइस के अंदर n नहीं आ जाएगा तब तक हम करेंगे प्रिंट. आप अपना नाम लिखिएगा. आज मैं अपना नाम नहीं किसी और का नाम लिख देता हूँ. आज मैं लिखता हूँ लुकमान. पूरा नाम क्या तुम्हारा? लुकमान है. ठीक है. अगर नाहिल आया हुआ होता तो मैं नाहिल का नाम लिख देता. बेटा मैंने क्या कहा था कि जब आप कंडीशनल लूप्स को यूज करोगे तो इनपुट 2 दफा और करोगे. मैं हूँ, मैं ऑनलाइन बताऊँ। एक दफा लूप से पहले और एक दफा लूप जस्ट शुरू होने से पहले और एक दफा लूप खत्म होने से पहले. तो बिल्कुल यही चीज मैं दोबारा लिखूंगा.
आउटपुट। ये भी एक ट्रिक है कि while के लूप को कंडीशनल आइटरेशंस के लिए जब यूज करोगे तो जो इनपुट आपने while के लूप से पहले लिखा है वही चीज एंड while से पहले लिखनी है। तो थोड़ी सी रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हो क्योंकि हमारे एचसीआई के जो क्वेश्चंस है वो थोड़े एक पैटर्न पे ही होता है। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आप इसके कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करें। आउटपुट एंटर y टू print your name and to exit। ये मैसेज एज इट इज प्रिंट होगा स्क्रीन पे, उसके नीचे दोबारा इनपुट लिया जाएगा, इनपुट चॉइस, और फिर इसको हम कर देंगे यहाँ पे एंड वायर। यहाँ पे आपका लूप खत्म हो जाएगा। तो एक दफा हमने इनपुट लूप के खत्म होने से पहले लिखा, एक दफा हमने इनपुट लूप के बिल्कुल शुरू में लिखा। हाँ बिलाल, इनपुट डन ट्वाइस मैंने देखो इसीलिए इसको ना यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा हुआ है, इफ यू कैन सी दैट, किसी चीज को, तुम्हारे इस क्वेश्चन को। जब भी कंडीशनल आइट्रेशंस के लिए आप प्री कंडीशनल लूप यूज करोगे तो इनपुट दो दफा होगा। एक दफा while का लूप चलाने से पहले इसको कोई ना कोई तुम्हें वैल्यू देनी है ना, ताकि वो कंडीशन को चेक करे। फिर ये अगर तुम्हारी चॉइस अगर इसके अंदर यस होगा एंड नहीं होगा तो ये लूप चलना शुरू हो जाएगा। एक दफा प्रिंट करेगा, नीचे फिर इनपुट लेगा चॉइस, और जब तक तुम अब ये वाला जो इस लूप के अंदर ये वाला इनपुट है ना, ये आपका बार बार होगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बिलाल का। दिस इनपुट विल बी डन, दिस इनपुट विद प्रॉम्प्ट। बेटा ये इनपुट विद प्रॉम्प्ट कहलाता है। प्रॉम्प्ट will run again and again। Again and again। This will be done, ये वाला जो पार्ट है, only once। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन आई नो कि वो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे सीआई के अंदर करता भी है, क्योंकि बहुत सारे इसको टेक्निकली सब कंडीशनल लूप्स को हम समझ रहे हैं। yes। हाँ डेफिनेटली, कोई भी और लेटर लिख के वो एंटर करेगा तो वो चल रहा है एक्टिव, लेकिन कैपिटल एन लिखेगा तो वो लूप से बाहर निकल जाएगा। यस। This input with prompt will run again and again, will again and again। So why we need to enter twice? मैं इस पूरे ओशन सूडो कोड को कोड करके भी दिखा देता हूँ विजुअल बेसिक में। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर भी समझा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि विजुअल बेसिक बिल्कुल ही इसकी कॉपी है और वहां पर इसको हम चला के भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कन्वर्टिंग दिस कोड इनटू लीनियर। सुमान बेटा देखो, तुम मेरे साथ सूडो कोड के इस तरह के क्वेश्चंस को 4-5 दफा विजुअल बेसिक में कन्वर्ट करोगे ना, तो तुम्हें कन्वर्जन आ जाएगी किसी भी तरह के सूडो कोड को वीबी में कन्वर्ट करने की, क्योंकि वीबी इज ऑलमोस्ट लाइक सूडो कोड्स। लेकिन ऑफ कोर्स सूडो कोड को आप रन नहीं कर सकते हो, चला के नहीं देख सकते हो। सूडो कोड के लिए कोई आईडीई, कोई लैंग्वेज बनी ही नहीं। तो विजुअल बेसिक सबसे क्लोजली इसको फॉलो करती है। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग इट। आउटपुट की जगह मैं कंसोल डॉट राइट लिखूंगा, इनपुट की जगह मैं कंसोल डॉट रीड लिखूंगा, बाकी तकरीबन सारे का सारा एज इट इज होगा। ठीक है, लेट्स डू दिस। विजुअल बेसिक लैंग्वेज, अब विजुअल बेसिक डॉट नेट इज अ लैंग्वेज सपोर्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर बनती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनता है। ऑफ्टन फ्रंट एंड जो फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन है अभी भी वीबी डॉट नेट पे बनती है। सही है। तो अगर तुम इस लैंग्वेज को भी सीखते हो तो इसके पाइथन से वैल्यू कम है मार्केट में, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग, हो सकता है कि वीबी डॉट नेट के लोग ज्यादा कमा रहे हो पाइथन से। तो स्टिल इट्स इन द मार्केट। सो डिम करके मैंने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। चॉइस वेरिएबल के अंदर मैं अगर एन और वाई लिख रहा हूँ तो उसको ऐसे 4 के तौर पे डिक्लेयर कर सकता हूँ, उसकी डेटा टाइप 4 के तौर पे, या इसको स्ट्रिंग के तौर पे ले लो, दोनों चलेंगे। स्ट्रिंग के तौर पे, ऐसे आप स्ट्रिंग के तौर पे ले लेते हैं। कंसोल डॉट राइट एंटर
to continue. Yes. Here कंसोल डॉट राइट और राइट लाइन दोनों होते हैं। दोनों में क्या फर्क है, मैं वो भी मुझे दोबारा याद करवाना चाहिए। मैं प्रोग्राम को चला रहा हूँ, मैं बता दूँ। चॉइस कंसोल और राइट लाइन में लाइन चेंज होती है, राइट में नहीं होती, वो उसका इफेक्ट मैं तुम्हें दिखा दूंगी। ठीक है। चॉइस इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है बेटा, कंसोल डॉट रीड लाइन का मतलब इनपुट। सुमान जस्ट फॉर यू बेटा। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने इसको कैसे लिखा है। मैं कमेंट्स की फॉर्म में तुम्हें लिख के भी दिखा रहा हूँ। देखो जहाँ कंसोल डॉट राइट लिखा है उसको मैं सूडो कोड में मैंने कैसे लिखा होगा, मैं कमेंट्स की फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा होगा आउटपुट एंटर वाई टू कंटिन्यू, ऐसी था। सही है। और नीचे, और ये थी मैंने वो इनपुट मिटा दिया है ये रहा। और इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, अगर सूडो कोड में लिखता तो कोई फर्क महसूस हो रहा है क्या? थोड़ा सा, ये कंसोल डॉट राइट और कंसोल डॉट रीड, रेस्ट इज द सेम। ठीक है। बस इसके बाद हमने क्या किया था, वाइल का लूप यूज किया था। ओके। वाइल हमने क्या लिखा था, चॉइस नॉट इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू एन। जब तक चॉइस के अंदर एन नहीं होगा तब तक इस को रन करेंगे। और देखो विजुअल बेसिक इज ऑलमोस्ट द सेम, बिल्कुल। नॉट इज इक्वल टू भी वैसे लिखा हुआ है, वाइल भी वैसे लिखा हुआ है, एंड वाइल भी वैसे लिखा हुआ है। ठीक है। पाइथन के अंदर सारी चीजें थोड़ी एलियन हो जाती हैं। उसके बाद हमने क्या लिखा था, कंसोल डॉट राइट लाइन लुकमान अनीस। आई होप सो कि लुकमान मैंने स्पेलिंग सही लिखे होंगे। और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे वही जो आपने ऊपर लिखा था उसको नीचे दोबारा लिख दोगे। तो पेपर 4 के अंदर जब आप लोग कोडिंग कर रहे होगे ए लेवल्स में जाके, तो आपको ये बेनिफिट होगा कि जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया आप भी कॉपी पेस्ट कर सको। लेकिन जब आप पेपर 2 कर रहे होगे ओ लेवल्स में या एएस में, तो आपको लिखना पड़ेगा दोबारा दोबारा इसी तरह से। ठीक है। एनी केस, बेटा इसको चला कर देखें, इस प्रोग्राम को रन करता है। हमेशा की तरह लास्ट में मुझे एक, इस चीज से भी आप फेमिलियर हो जाओगे, कंसोल डॉट रीड की से। चले बेटा, इस प्रोग्राम को मैं लाइन बाय लाइन रन करके दिखा रहा हूँ कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे प्रोग्राम चलेगा कैसे, अपने लॉजिक कैसे बनाइए। इस प्रोग्राम को हम रोक रोक के, ठहर ठहर के चला रहे हैं समझने के लिए। ठीक है। और यहाँ पे हमें आउटपुट भी नजर आ रहा होगा, तो ये समझने के लिए बेस्ट है। सबसे पहले देखो ये वाली लाइन कमांड चलेगी तो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा ये वाला मैसेज, एंटर वाई टू कंटिन्यू, एन टू एक्सेप्ट। अब जैसे ये वाली लाइन चलेगी तो ये इनपुट लेने के लिए हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। ये वाली कमांड चल गई। अब ये इनपुट ले रहा है हमसे, कंसोल के ऊपर से रीड कर रहा है, इनपुट ले रहा है। और जो कुछ भी मैं इनपुट करूंगा वो जल्दी से इस वेरिएबल के अंदर वो डाल देगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यस, मुझे चलाना है। यस मैंने लिखकर एंटर किया। आप देखेंगे चॉइस के अंदर, मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा देता हूँ। आई नो ये वाला थोड़ा सा मसला है। इंशाल्लाह जब तुम लोग ओ लेवल वाले बच्चे जब ए लेवल्स में आएंगे ना, तो हमारे पास एक डॉट मैट्रिक्स बड़ी सी स्क्रीन होगी इंशाल्लाह। बहुत क्लियर, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा दिखेगा। प्रोजेक्टेड स्क्रीन के ऊपर वो मजा नहीं आता कोडिंग करते हुए। तो मैं होवर करके दिखा रहा हूँ बेटा, देखो चॉइस के अंदर क्या हमने इनपुट किया था, वाई किया था इनपुट। देखो वाई स्टोर हुआ था, हमने वाई इनपुट किया था ना, ये देखो। Okay. अब देखो वाइल चॉइस नॉट इज इक्वल टू एन, चॉइस में क्या है, वाई। तो वाइल का लूप हमेशा कंडीशन ट्रू होने में चलता है। अगर चॉइस के अंदर एन नहीं होगा तो लूप चलेगा। तो चॉइस में एन नहीं है ना, वाई है, तो इसका मतलब हम लूप के अंदर चले जाएंगे। हम बिल्कुल लूप के अंदर चले गए, हमने लुकमान अनीस को प्रिंट किया स्क्रीन पे, हम देख सकते हैं। लुकमान अनीस हमने स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। और प्रिंट करने के बाद नीचे दोबारा इनपुट ले रहे हैं।
दोबारा मैसेज डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर, एंटर वाई टू कंटिन्यू, एंड टू एग्जिट। और हमने दोबारा यहाँ पे फिर इनपुट ली चॉइस, और मैंने चॉइस में यहाँ पे दोबारा इनपुट कर दिया हुआ है, और मैंने कर दिया एंटर। ठीक है, हम किसी अननोन को अपनी क्लास में एंटर नहीं होने देंगे। ठीक है, रूल ऑफ थंब, नेवर मेक अननोन पीपल योर फ्रेंड्स till you're a grown up. Grown ups should make unknown people friends. That's another thing. तो बेटा देखो, मैंने चॉइस के अंदर दोबारा y लिखा, अब ये एंड वाल से क्या जाएगा, ऊपर जाएगा दोबारा, और यहाँ पे दोबारा देखो ऊपर वाला ये वाला नहीं चला, ये सिर्फ एक दफा चला था, एक दफा वाइल के लूप को स्टार्ट देने के लिए। जो पहली बाइक की किक मारनी पड़ती है, अगर मेरी बाइक की तरह आपकी बाइक पे भी सेल्फ स्टार्ट नहीं है, तो अगर आपको पहली किक के लिए जो पहला इनपुट, बाकी ये वाला इनपुट अब बाइक स्टार्ट होके भी चलती रहेगी। अब ये वाला इनपुट बार बार होगा, इससे दोबारा चॉइस को चेक किया, दोबारा प्रिंट किया, दो दफा प्रिंट हो गया, और दोबारा इसने चॉइस हमसे इनपुट ली, और अगर मैंने दोबारा यहाँ पे वाई लिख दिया और एंटर किया, चॉइस के अंदर एक बार फिर वाई आ गया, तो ये अब चलता रहेगा जब तक कि मैं एन प्रेस नहीं करूंगा। लेट्स सपोज मेरा दिल भर गया, मैंने बहुत लुकमान अली इसका नाम प्रिंट किया, यहाँ पे लिखा एन, और मैंने एंटर किया, एन वाल के बाद ऊपर जाएगा, चॉइस चेक करेगा क्या चॉइस के अंदर एन नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा, और ये देखो ये लूप से बाहर आ गया। सही है, वाइल एंड वाइल से बाहर आ गया। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ, अब इस प्रोग्राम को मैंने लाइन बाय लाइन रन करके दिखाया आपको, वन क्विक गो के अंदर मैं चला के दिखा देता हूँ स्पीडी स्पीडी कैसे चलेगा। ओके, सो इफ आई रन इट इन कंपाइल इट, ठीक है, इसको फुली हम रन करके देखते हैं इस तरह से। तो मैं यस इनपुट करता रहूंगा, यस इनपुट करता रहूंगा, यस इनपुट करता रहूंगा, तो ये लुकमान अली प्रिंट करता रहेगा। ये कंडीशनल लूप है, हमें नहीं पता है जितनी, पता नहीं कितनी दफा रन होगा, जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। मैंने एन इनपुट किया, सही है, समझ में आ रहा है। तो बेटा ये चीज होती है कंडीशनल लूप, when a when number of iterations depend on a condition, once the condition fulfilled, iteration ends। अगली जो ट्रिक है वो ये है कि इसी लूप को हमें रिपीट अंटिल के अंदर कन्वर्ट करना। मैं एक छोटा सा टास्क आपको दे रहा हूँ, ये चीज आपके सामने लिखी हुई है, बिल्कुल इसी चीज का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इसको चेंज करने के लिए जा रहा हूँ इसके रिपीट अंटिल के कोड में। ठीक है, आपने इसको पूरे को दोबारा सूडो कोड की जुबान में खुद लिखना है और प्रैक्टिस। ओके, सो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस प्रोग्राम इनटू, मतलब सेम प्रोग्राम अब मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ यूजिंग पोस्ट कंडीशन। पोस्ट कंडीशन के अंदर मजे की बात है, पोस्ट कंडीशन के अंदर इनपुट कंडीशन लूप्स के अंदर भी एक ही दफा होता है, तो ये बेनिफिट है। लेट्स ट्राई दैट। सबसे पहले तो वाइल की जगह पर आ जाएगा रिपीट, रिपीट को सूडो कोड में हम विजुअल बेसिक में हम कहते हैं डू, और मैं कमेंट्स की फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको लगे कि ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, रिपीट सूडो कोड में, और एंड वाइल की जगह पर आ जाएगा लूप अंटिल। कंडीशन क्या थी, चॉइस में जब तक, चॉइस में जब तक यस होगा तब तक चलेगा, लूप अंटिल जब तक चॉइस के अंदर, अरे इसकी कंडीशन कैसे बनेगी, नहीं, हाँ लूप अंटिल चॉइस इज इक्वल टू है, क्योंकि इसको इस तरह से याद रखना बड़ा आसान है कि वाइल एंड वाइल की जो कंडीशन होती है ना, रिपीट अंटिल में ऑपोजिट हो जाती है। इसमें क्या था, वाइल नॉट इज इक्वल टू, जब तक एन नहीं हो जाता चला, तो डू लूप अंटिल, तो इसके अंदर कंडीशन ऑपोजिट हो जाएगी, वहां पे नॉट इज इक्वल टू था, यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, करो जब तक चॉइस के अंदर एन ना आ जाए। सही है, हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज की तरह।
तो इसको चेक करने के लिए हम एक दफा रन करके देख लेते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए कि रिपीट अंटिल के अंदर आपको इसकी जरूरत नहीं होती, आप एक ही दफा इनपुट करते हो। छोटा हो गया कोड हमारा, इसको चला के देखते हैं। लुकमान अनीस प्रिंट हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा यस, दोबारा हो गया, मैंने लिखा यस, मैंने लिखा यस, मैंने लिखा यस, मैंने लिख दिया नो, एग्जिट। सही है, तो बिल्कुल लूप वैसे ही काम कर रहा है, लेकिन इसको हमने रिपीट नहीं किया। आपने इसमें एक चीज अगर नोट की हो, किसी बच्चे ने इसमें कोई चेंज नोट किया रिपीट क्या? एक दफा नाम पहले से प्रिंट हुआ था। वेरी गुड। मैं इसको राइट डाउन नहीं कर रहा, आई एम नॉट पुटिंग इट इनटू वर्ड्स, आई थिंक आई शुड पुट इट इनटू वर्ड्स बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस। अगर आप रिपीट अंटिल यूज करते हो ना, तो इवन अगर आपकी कंडीशन जो है वो गलत भी हो, रिपीट अंटिल यानी कि पोस्ट कंडीशन लो, लूप at least runs once, even if condition is true. असल में रिपीट अंटिल का लूप जो है कंडीशन फॉल्स होने पे चलता है। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी फिर भी, ये थोड़ा ज्यादा ट्रिकी हो रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। अगर इवन आपकी कंडीशन फुलफिल्ड ना भी हो, फिर भी ये लूप एक दफा जरूर चलेगा। सही है, सो दिस इज हाउ इट गोस। ओके, वी हैव टू रीइनिशिएट द टास्क। चलिए जी, लेट्स गो फॉर सेकंड सेशन ऑफ द कोडिंग क्लास। ठीक है, वी वर टॉकिंग अबाउट के हाउ टू इम्प्लीमेंट रिपीट अंटिल फॉर कंडीशनल लूपिंग। कंडीशनल लूप का मतलब हमें नहीं पता कितनी दफा हमें आइट्रेट करना। तो उसके लिए मैं एक बात ये लिख रहा था कि जो पोस्ट कंडीशन लूप होता है वो एक बार तो जरूर चलता है, भले कंडीशन गलत भी हो। हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इवन इफ द कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि रिपीट अंटिल जो है वो कंडीशन फॉल्स होने पे चलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अगर इस जगह पे चॉइस में यस लिखा था तो वो बार बार चल रहा था ना, तो नीचे आके चेक करता था कि चॉइस में यस है, चॉइस में एन है, क्या एन बराबर एन के है, नहीं, तो नहीं पे वो दोबारा चलता है। तो रिपीट अंटिल हमेशा हम लास्ट कोडिंग की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि रिपीट अंटिल हमेशा कंडीशन फॉल्स होने में चलता है, व्हाइल एंड लूप में हमेशा कंडीशन ट्रू होने में चलता है। सही है, सो यू हैव टू रिमेंबर इन दैट वे। ऑलराइट, क्या पोस्ट कंडीशन वाली की बात लिखनी है तो ओके, ऑलराइट। चले जी, लेट्स मूव ऑन टू। मेरा एक बच्चा है बहुत अच्छा, बिलाल, वो कह रहा है हाउ मच टाइम लेफ्ट सर, गोटा गो टू समथिंग। यार एक तो आजकल के बच्चों के वो LOLs और TBH और क्या क्या होते हैं FROFL, हाँ समझने के लिए भी there's so much slangs, so much abbreviations to follow these days. और कौन से पॉपुलर ones? तो ना बोला तो अच्छी बात है यार। Okay, let's wind up this session quickly. मैंने एक बात और की थी कि हम एटलीस्ट सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को भी थोड़ा सा समझ लेंगे। तो इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह अगली वाली क्लासेस के अंदर जाके जो है वो ऐड अप करना शुरू कर देंगे। सिलेक्शन स्टेटमेंट हमारे पास दो तरह की होती है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम सिलेक्शन स्टेटमेंट की बात लिखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, सिलेक्शन या कंडीशन स्टेटमेंट्स प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर AS में O के अंदर अक्सर में क्वेश्चन पूछा करता है कि कंडीशनल आइट्रेशंस
while एक बार रिपीट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ एंड केस, इसको मिक्सअप मत कीजिए, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंडीशनल स्लैश सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। अलबत्ता दोनों एक दूसरे की जगह पर काम कर सकती हैं लूप्स की तरह, लेकिन हम कंडीशनल के लिए प्रेफर करते हैं इफ देन else if else and therefore, ठीक है। और सिलेक्शन के लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हम दोनों को एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। और ये स्टेटमेंट्स की बात होगी, लूप्स की बात होगी, लूप्स खत्म हो गया। याद रखिएगा कभी भी कंडीशनल सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को लूप्स के साथ मिक्स मत कीजिए, ठीक है। लूप्स का काम किसी भी सर्टेन सेक्शंस को बार बार करना होता है, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का ऑप्शन चॉइस देना होता है, ठीक है। सिलेक्शन के अंदर हम केस ऑफ, ठीक है, केस 1, केस 2, ठीक है, अदरवाइज एंड केस। आपने अच्छा से लिखना है, मेरी जैसी गंदी गंदी राइटिंग से नहीं लिखना। तो वी नीड टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स। हम कोशिश करते हैं कि आज की क्लास के अंदर एटलीस्ट इफ को थोड़ा सा अप्लाई करके देखें। ओके, सो अगर एक बहुत ही रॉ किस्म का क्वेश्चन मैं बैठ करता हूँ आपको इफ समझाने के लिए और ये समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम बच्चे के नंबर इनपुट करते हैं और देखते हैं कि उसका अकॉर्डिंग टू करंट थ्रेशोल्ड उसका ग्रेड क्या बन रहा है। सो राइट ए क्वेश्चन, इनपुट marks of a subject of a student output grade in according to some criteria. सही है, क्राइटेरिया इसका तो बेटा आप क्या करेंगे, एक बच्चे के मार्क्स इनपुट लेंगे एक सब्जेक्ट के और किसी न किसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम उसको ग्रेड असाइन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम यूज करते हैं, इसका छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको, इनपुट में थ्रू आउट करते हैं, पहले आउटपुट मैसेज करते हैं, इंटर मार्क्स, कि मैंने मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले किया, मैसेज डिस्प्ले करते ही मैंने नीचे इनपुट ले लिया, इनपुट मार्क्स। इस मार्क्स के ऊपर डबल कोट्स नहीं है तो इसका मतलब ये वेरिएबल है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के लिए जिनको ये समझना हो गया कौन सा वाला वेरिएबल है, कौन सा वाला मैसेज है। नीचे इफ की कंडीशन लगा देते हैं, इफ marks above 85 then print well done is static। हम क्राइटेरिया तो खुद बना रहे हैं, 85 90, अगर आप चाहें तो क्राइटेरिया चेंज भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी का थ्रेशोल्ड रखते हैं, आप 65 के ऊपर स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। ओके, एल्स इफ
else if marks greater than 75 या 65 कर देते हैं and marks less than 85 then बेटा देखो इसके अंदर ना मुझे पूरी एंड लगा कर कंडीशन बनानी पड़ेगी। ये जो मार्क्स है बेटा सबको पता नहीं ग्रेटर देन का सिंबल है, जिन बच्चों को नहीं तो वो लिख लें अपने पास कि उनको याद रहे कि दिस इज ग्रेटर, दिस इज लेस देन। ओके ठीक है, और ये एंड और नॉट ये लॉजिक, ठीक है, बूलियन लॉजिक भी आनी चाहिए आपको। इसको बेटा बूलियन लॉजिक कहते हैं हम, ये लॉजिक है, ये भी अप्लाई करनी आनी चाहिए। एंड का मतलब ये होता है कि ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए एंड, ठीक है, उसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। और मार्क्स अगर 65 से ज्यादा है एंड मार्क्स लेस देन 85 है तो इसके इन बिटवीन अब क्या करोगे, प्रिंट कर दोगे गुड ए ग्रेड। आप इस डबल कोट के अंदर मैसेज कुछ भी लिख सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है, डबल कोट का मैसेज कुछ भी हो सकता है। जो मैंने आउटपुट एंटर मार्क्स लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो। अच्छा, else मैंने else बड़ा जल्दी ले आया, एक और कंडीशन भी लगा सकते थे। else print nothing else matters. Okay, all right. So end it. राइट, सोचो होगा ये सर ने क्यों लिखा है, मेरे भी तो नहीं लिखा है, ठीक है। सो ओके, सो लेट्स ट्राई टू कोड दिस प्रोग्राम इनटू विजुअल बेसिक एंड एक्चुअली रन इट, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ सूडो कोड की जुबान में भी रन करके दिखा देता हूँ। देखो जब ये प्रोग्राम इस तरह का चलेगा और सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा, जब ये वाली कमांड चलेगी और ये इनपुट करेगा, ठीक है, कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा। आपने यहाँ पे लिख दिया 67, सही है, तो सिर्फ क्या प्रिंट होना चाहिए स्क्रीन पे, सिर्फ ये प्रिंट होना चाहिए, ये वैसे डिस्प्ले होना चाहिए, दैट्स इट। अच्छा एक चक्कर है, मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे 85 लिखता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, कौन जवाब देगा इसमें? सर ए प्रिंट होगा क्योंकि मास ग्रेटर देन इज इक्वल टू 85 नहीं है, तो 85 ग्रेटर देन 85 नहीं है। सारे बच्चे के पास स्क्रीन पे देख लें बेटा, देखो जब मार्क्स मैंने यहाँ पे 67 इनपुट किए थे तो ये वेरिएबल मार्क्स के अंदर 67 स्टोर हो गया, तो यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है कि अगर मार्क्स में 67 है, अगर ये 67 बड़ा है 85 से, ठीक है, अगर ये 67 बड़ा है 85 से तो फिर ये वाली कंडीशन चलेगी। लेकिन क्या 67 85 से बड़ा है? नहीं है, तो बेटा ये स्किप करके इधर आएगा, देन के बाद वाला पार्ट नहीं चलेगा, फिर वो दोबारा चेक करेगा एल्स इफ, मतलब एल्स वरना अगर, ठीक है, एल्स इफ वरना अगर मार्क्स इसमें आइटम 67 है, क्या 67 65 से बड़ा है? यस, एंड क्या 67 85 से छोटा है? यस, ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि ट्रू हो गई इसलिए ये वाला पार्ट चला। तो इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स एंड एंड इफ, ये जितने भी बीच में होंगे इनमें से कोई एक इफ चलेगा। एक ये वाला इफ यहाँ से शुरू होके यहाँ पे एंड हो रहा है,
इस एंडिफ के अंदर जितने भी एल्सिफ्स हो इन सब में से कोई एक चीज एक बारी में चलेगी वंस, ठीक है। इस चीज को इस तरह से भी याद रखिएगा। तो इसको अगर मैं सूडो कोड को VB में कन्वर्ट करूँ तो ऑफ कोर्स यू कैन एक्चुअली सी एंड हाउ डज इट रन्स। टाइम की कमी की वजह से मैं फिलहाल इसको सूडो कोड की जुबान में ही रहने दे रहा हूँ। क्या आप चाहते हो उसको जल्दी से मैं रन करके दिखाऊँ? ये फरमाइश आ गई तो रन करना नहीं करना पड़ेगा। चलो जी जल्दी से रन करते हैं। चॉइस की जगह पे हम मार्क्स वेरिएबल को यूज करते हैं और यहाँ पे हम कंसोल डॉट राइट करके लिखते हैं एंटर मार्क्स और नीचे लिखते हैं मार्क्स इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। इनपुट हो गया आसान था। अगर marks greater than 85 and marks less than, so it's greater than 85, then console dot write line क्या लिखा था? एक्सीलेंट लिखा था। चलो एक्सीलेंट एक्सीलेंट लिख दिया, मैसेज कुछ भी हो सकता है। एक्सीलेंट इज डायरेक्ट, ठीक है, कुछ भी लिख लो, शाबाश बच्चा। थैंक यू यार, ये कौन था? सलमान था? शाबाश यार। अगली क्लास में तुम्हें मुझसे एक चॉकलेट मिलेगी। अच्छा इम्पोर्टेड वाली, लेकिन वो जिसका हमने बैन किया था उसकी दूसरी ग्रेटर देन 65 एंड marks less than 85, then console dot write line क्या था? नहीं पता, मैं जानबूझ के इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि डबल कोट्स में मैसेज कुछ भी हो सकता है। A3 A आया है, सही है। एंड लास्ट में क्या हमने लिखा था? दोबारा कोशिश करें। Alright, so these are the messages. Now let's try to run this program step by step and see how it actually works. Magnifier भी ऑन कर देता हूँ ताकि आपको जूम करके नजर आए। सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी तो वो हमसे मैसेज पे प्रॉम्प्ट करके इनपुट लेने की कोशिश करेगा। मार्क्स हम इनपुट कर देते हैं 70, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मार्क्स के अंदर 70 स्टोर हो गया, सही है, ठीक है ना। अच्छा क्या 70, ये तो कंडीशन लगेगी, अगर 70 ग्रेटर देन 85 है तो हम ये काम करेंगे। तो क्या 70 ग्रेटर देन 85 है? कंडीशन नो रिटर्न करेगी, देखो नीचे आ गया आंसर। वरना अगर 70 ग्रेटर देन 65 ट्रू हो जाएगा, ओके। एंड की कंडीशन के लिए क्या 70 लेस देन 85 भी है? यस, दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई। तो ये देखो अंदर चला गया और इसने ये वाला मैसेज डिस्प्ले किया। क्योंकि एक एल्स इफ चल गया तो वो सीधा एंड इफ के पास आ गया। इमेजिन के 10 एल्स इफ्स लगे हुए होते, कोई सा एक इफ या एल्स इफ चल जाता है, चलाने के बाद सीधा एंड इफ के पास आता। तो ये जो कंट्रोल शिफ्ट होता है ना बेटा, ये भी आपका जानना प्रोग्रामिंग के अंदर, लॉजिक के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट है। सो ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो गया। चलो इसको हम जल्दी से भी रन करके देख लेते हैं। आप हमने क्योंकि लूप नहीं लगाया तो ये प्रोग्राम हर दफा में रन करना पड़ेगा, एक ही दफा चलेगा प्रोग्राम। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम एज अ होल। यहाँ पे लिख देते हैं 65 लिखने पे क्या होगा? क्योंकि हमने, और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और अब अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ और अब मैं 65 इनपुट करता हूँ तो अब क्या होगा? अब बेहतरीन आ जाएगा।
तो ये छोटी छोटी बेटा ये बातें जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगली क्लास में हम इसी प्रोग्राम को केस ऑफ अदरवाइज के साथ भी करेंगे और आई ट्राई टू ब्रिंग सच क्वेश्चंस जिसके अंदर हम लूप्स को और सिलेक्टेड स्टेटमेंट्स को मिला के करें और इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हमने वन डायमेंशनल एरे को भी करना है। सही है? तो बेटा वन डायमेंशनल एरे, उसके फौरन बाद ही एक चीज आ जाएगी जिसको कहते हैं लीनियर सर्च, उसके बाद फौरन एक चीज आ जाएगी जिसको कहते हैं बबल सॉर्ट। तो चीजें अब जल्दी जल्दी एस्केलेट होना शुरू हो जाएंगी। तो मेरे साथ बिल्कुल टीम अप रहिएगा। फिर मैं आपको इंशाल्लाह आज वाली हमारी कोडिंग की क्लास इस सैटरडे संडे को मैं आपको एक पीडीएफ भी बना के भेजूंगा, उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कीजिएगा। ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू वेरी सून।